नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने सार्थक परिवर्तन की श्रृंखला में विश्वास करे ना करे इस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। मित्रों, मैं इस चर्चा में कुछ महापुरुषों के जीवन से जुड़ी कहानी या उनके उपदेश के माध्यम से इन अनसुलझे सवालों का जवाब देने जा रही हूँ। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आएंगे। विश्वास एक ऐसी पूंजी है जो हर कोई जमा नहीं कर सकता, जो हर किसी के पास नहीं होती। इसे जमा करने कई साल लग जाते हैं। यह दुनिया दर्शक है और हम चलते हुए मुसाफिर। अगर हमने चलते हुए सही रास्ता चुन लिया तो लोग सर पर उठाएंगे, नहीं तो जमीन पर गिराएंगे। भले ही यह रास्ता तुमने गलती से चुना हो या तुम्हारी मजबूरी हो। विश्वास हर रिश्ते की कड़ी होती है। किसी भी बंधन में बांधने से पहले विश्वास की कसौटी पर परखा जाता है। जिंदगी का अहम पहलू है विश्वास। आपने देखा होगा, बच्चा अपनी माँ के ऊपर आँख बंद करके विश्वास करता है। वह अपना समर्पण पूरी तरह से मन को देता है, माँ को देता है। उसे मालूम रहता है कि माँ ही वह सुरक्षित जगह है जहाँ उसे कोई खतरा नहीं हो सकता। यह जानना बहुत जरूरी है कि हम जिस पर भरोसा करने जा रहे हैं वह वाकई में भरोसे के काबिल है। अगर हमने किसी अनजान के कहने पर भरोसा कर लिया तो वह कितना सुरक्षित होगा हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए। क्योंकि आपका विश्वास आपके परिवार वाले करेंगे, मगर क्या आप अपने परिवार का विश्वास कायम रख पाएंगे? विश्वास आपके और आपके परिवार के बीच एक बहुत बड़ी कड़ी है, क्योंकि आपके परिवार वालों ने आपको लंबे समय से परखा है, जाना है, तब यह विश्वास उन पर बैठा है। हो सकता है यह विश्वास एक पल में ही समाप्त हो जाए। जिंदगी की राह पर चलते चलते आपको कई लोग मिलेंगे, कुछ जाने पहचाने, कुछ अनजान। उनमें से हो सकता है हमारे जाने पहचाने हो, मगर वह भी कितने अनजान लोगों से मिलते हो, उन पर भरोसा करते हो। क्या वह भी उतने ही सही हो सकते हैं? अगर नहीं तो जानबूझकर या अनजाने में हो सकता है कि उनके साथ रहकर आपका भी विश्वास टूट जाए, या उनके साथ रहकर दुनिया का विश्वास आप पर से उठ जाए। हमने अपने चारों तरफ एक मजबूत विश्वास की दीवारें बना रखी थी। वह दीवारें एक गलत विश्वास के चलते टूट सकती है। आपकी दुनिया बिखर सकती है। इसीलिए बेहतर है कि आप पहले स्वयं पर विश्वास करें, स्वयं के नियमों पर जांच परखें और फिर अमल करें। नहीं तो इतने सालों की आपकी पूंजी जो आपने विश्वास से जमा की है, वह सभी या तो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति आज चकाचौंध और दिखावे में इस तरह मसरूफ है कि वह भूल जा रहा है कि वह स्वयं क्या है, उसका अस्तित्व क्या है। वह दूसरे के बने अस्तित्व पर चलने की कोशिश करता है। उसे लगता है
सामने वाला ज्यादा बेहतर है, उसका तरीका ज्यादा बेहतर है, शायद वही सही है। उसकी सोच उसके पूरे आदर्श को बदल के रख देती है, उसके इतने सालों की सोच को बदल के रख देती है। महात्मा गांधी जी का एक किस्सा मैं बताने जा रही हूँ। महात्मा गांधी एक महान आदर्श है इस देश के लिए, लेकिन पता है बचपन में वो भी बुरी संगति में पड़ गए थे। बीड़ी पीना, चोरी करना, झूठ बोलना और मांस खाना उनकी आदत बन गई थी। लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में छुपी अच्छाइयों ने उन्हें यह सब छोड़ने को मजबूर कर दिया। माँ से तो उन्होंने सारी बात कर ली, लेकिन पिताजी के बीमार होने के कारण उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अपनी सारी गलतियों की माफी मांग ले। उन्होंने पिताजी को पत्र लिखकर दिया। पत्र में उन्होंने सारी बातें लिख डाली और पिताजी को पकड़ा दिया। पिताजी पत्र पढ़कर रोते रहे, किंतु उन्होंने मोहन को, महात्मा गांधी जी को कुछ नहीं कहा। बाप बेटे का सारा गिला शिकवा आंसुओं में बह गया और गांधी जी का नाम न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में आदर सहित लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता बनकर पूरे देश में विख्यात रहे। महात्मा गांधी ने अपने आदर्श सत्य अहिंसा के बल पर पूरे देश को आजादी के मार्ग पर ले आए। उन पर पूरा देश बल्कि विश्व भी उन पर विश्वास करता था। उनके शब्दों पर इतना बल था कि उनके शब्दों पर चलना जरूरी हो जाता था। यही था विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण। आशा करती हूँ कि आपको विश्वास करे न करे इस विषय पर चर्चा अच्छी लगी होगी। आपके मन में जो भी सवाल रहे होंगे उनके जवाब मिल गए होंगे। आगे भी मैं जीवन के कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब लेकर आऊंगी। यह विषय आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।